हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और आज का जो टॉपिक है वो आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि पटना के अंदर 4 ऐसे पेशेंट मिले हैं जो वाइट फंगस से सफ़र कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ब्लैक फंगस और अब आया वाइट फंगस। तो आज का जो वीडियो है हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वाइट फंगस एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं, डॉक्टर से हमको संपर्क कब करना चाहिए और इससे बचाव के क्या रास्ता है। तो पहली चीज़, वाइट फंगस भी एक पुराना ही फंगस है, वो भी एक रेयर कैटेगरी का फंगस है जो यूजुअली पहले स्किन, नेल्स या फिर फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शंस हुआ करते थे और बच्चों के मुंह के अंदर वाइट कलर के पैचेस बना करते थे, उनको हम वाइट फंगल या कैंडिडियल इन्फेक्शंस के कैटेगरी में डालते थे। कैंडिडियासिस एक बहुत पुराना रोग है। हमने भी एज अ मेडिकल स्टूडेंट बहुत ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कैंडिडियासिस से सफ़र करते हैं और नॉर्मल एंटी फंगल ड्रग से उनको ठीक किया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल ये फंगस इतना ज़्यादा चर्चित इसलिए हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में भी देखे गए हैं। जब भी ये इन्फेक्शंस जब भी ये फंगस जो हवा में होते हैं, लेकिन जो भी पेशेंट्स की रोग प्रतिकारक शक्ति एकदम कम हो जाती है, आइदर उनको डायबिटीज़ होता है या कैंसर होता है, किडनी की ऐसी डिसीज़ेज़ होती है या फिर बहुत लंबे टाइम स्टेरॉइड्स यूज़ करने की वजह से या मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो अनहाइजीनिक होते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ करने पे, जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या तो पोस्ट कोविड में ऐसे पेशेंट्स को देखा जाता है। ऐसे 4 पेशेंट जो पटना के अंदर आए थे वो सब अभी स्टेबल है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और उनको सिंपल एंटी फंगल ड्रग्स दे के भी ट्रीट किया जा रहा है। मोर्टालिटी रेट के बारे में हम बोले, मतलब मृत्यु दर जो है वो मृत्यु दर तभी होता है अगर ये फंगस ब्लड में फैल जाए और ये मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करे तो ही हम इससे खतरनाक बोल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। कैसे पहचाने? तो अगर आपको कोरोना जैसे कोई भी सिम्टम्स है, जैसे कि खांसी आना, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं और आपको थोड़ा सा भी डाउट है, इमीडिएटली अगर आप आरटीपीसीआर करवा रहे हैं, आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव आ रहा है, दूसरी बार भी आपने करवाया फिर भी नेगेटिव आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सीटी स्कैन में भी अगर आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप दूसरा सैंपल्स जो टेस्ट होते हैं, मतलब लाड़ का और जो आपका म्यूकस होता है, स्पुटम होता है, उनका जो टेस्ट किया जाता है उससे पता कर सकते हैं कि ये फंगल है या कोविड के इन्फेक्शंस हैं। सेकेंड चीज़ कि वाइट फंगस के अंदर मुंह के अंदर अगर जो भी लक्षण दिखाई देंगे, जैसे ब्लैक फंगस में भी मैंने बताया था कि ये साइनस को इफेक्ट करता है तो साइनस के रिलेटेडली सिम्टम्स आते हैं, अगर आँख और नाक को अगर इफेक्ट करता है तो उस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। सिमिलरली वाइट फंगस के अंदर भी जिस तरीके का पार्ट इन्वॉल्व होगा उसी तरीके के लक्षण आने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर ये मुंह में फैलता है तो मुंह के अंदर आपको टेस्ट जाने की दिक्कत, मतलब टेस्ट नहीं आएगा आपको फूड का, आपको खाना अंदर लेने में तकलीफ़ हो सकती है। आपको मुंह के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो वाइट कलर के पैचेस दिखाई देंगे। बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे गले के अंदर, मुंह के अंदर रुई रखी हो, ऐसे पण फील होता है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। लंग्स के अंदर ये फैलता है तो आपको बुखार आ सकता है, खांसी रह सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर ऐसे भी लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो मतलब वजाइना में या प्राइवेट पार्ट में इफेक्ट करता है तो वहाँ पर अगर आपको लुकोरिया हो रहा है और वो लुकोरिया भी अगर एकदम वाइट पैची होता हो, जैसे कि दही जैसा अगर लुकोरिया होता है, तो भी आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ये खतरनाक तब होता है कि जब वो लंग्स के थ्रू या मतलब फूड पाइप में भी इन्वॉल्व हो और स्टमक को इन्वॉल्व करके अगर ब्लड स्ट्रीम में इफेक्ट करता है तो वो अलग अलग पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे आपके जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, आपके पूरे सिस्टम को, आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है। इसी वजह से इसको थोड़ा डेंजरस माना जाता है। अदरवाइज जब तक ये लिमिटेड लोकल डिसीज़ में कन्वर्ट रहेगा तब तक ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बस प्रिवेंशन यही है कि अगर आप कोरोना से ग्रस्त हुए थे, उसके बाद आप घर आए हैं, तो पहली चीज़, अगर उसके बाद आपको कोई भी शरीर में चेंजेस दिखाई देते हैं, कोई भी नया सिम्टम डेवलप होता है, प्लीज़ इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जिसकी वजह से जितनी जल्दी अगर आप कंसल्ट करेंगे उतनी ही जल्दी इसका इलाज हो सकता है, इसका रिज़ल्ट मिल सकता है और आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। कैसे बचा जा सकता है? जैसे ब्लैक फंगस में मैंने कहा था कि एक तो हाइजीनिक कंडीशंस, सेकेंड कि स्टीरॉइड्स का कम से कम यूज़,
सेल्फ मेडिकेशंस हमको नहीं करने हैं। सेल्फ मेडिकेशंस का मतलब डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी दवाई नहीं लेनी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स या उसके भी वजह से रीज़न हो सकता है। आपका जो इम्यूनिटी पावर है जब भी कम होगा आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप डायबिटिक है, हाई डायबिटिक है, तो प्लीज़ डाइट, एक्सरसाइज और अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लीजिए ताकि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल पे रह सके। अगर आप इतनी भी सावधानी रखते हैं तो आपको ऐसी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस सभी को नहीं होता है। 0.2% लोग जो कोविड में से बाहर आए उनमें से 0.2% पेशेंट्स में ही चांसेस हैं कि उनको कोविड के बाद ब्लैक फंगस या वाइट फंगस हो सकता है। ये अभी हाल फिलहाल का सर्वे बताता है। फिर भी हमेशा जब भी आप अपना मास्क पहने तो भी ध्यान रखें कि मास्क आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकेंड, जो आप अपना नेज़ल स्टीमर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो आरओ वाटर होना चाहिए और वो स्टीमर की जो इक्विपमेंट है उसको भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। थर्ड, अगर आप घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर या ह्यूमिडिफायर के अंदर स्टेराइल वाटर, डिस्टिल्ड स्टेराइल वाटर या आरओ पानी ही यूज़ कीजिए, नल का पानी यूज़ मत कीजिए। बार बार अपने इक्विपमेंट्स को साफ़ करने का हमेशा आदत रखिए। अपनी आजू बाजू की जगह को क्लीन रखिए, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ा सेल्फ मेडिकेशन। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी है, सेल्फ मेडिकेशंस और खुद के डॉक्टर बनना। अगर आप इतनी चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप ऐसे फंगल डिसीज से दूर रह सकते हैं और अपनी जान या आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनकी जान बचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं प्लीज़ अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए, एप्रोप्रिएट डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, सही जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए, और अगर आपको फिर भी कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँ जिसकी वजह से आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। आज का जो वीडियो वो डराने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स बताने के लिए है और कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए वो बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और मोटिवेट हो ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। नमस्कार।